तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर आज बात करेंगे कि भागवत धर्म के बारे में, मतलब भागवत धर्म से जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछता है उसके बारे में जो है आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर चैनल पर नए होंगे तो पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ऐसा क्या बात है, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो आपको जो हिस्ट्री का जो फाउंडेशन होता है, हिस्ट्री का कहीं का भी क्वेश्चन आपसे न छूटने के लिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, फाउंडेशन बैच यहाँ पे चल रहा है हिस्ट्री का, और ये PDF है आपका हमारे चहेता खान सर जी का। ठीक है, तो चलिए स्टार्टअप करते हैं ज़्यादा समय को न वेस्ट करते हुए। तो पहला पॉइंट अगर बात करते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो और बेस्ट रहेगा। ठीक है, भागवत धर्म। ठीक है, तो भागवत धर्म पहला तो क्वेश्चन आपको यहीं पे आता है कि इसके संस्थापक या प्रवर्तक जो होता है कौन थे। पहला क्वेश्चन यहीं पे आता था, डायरेक्ट आपको बताना वासुदेव कृष्ण। ठीक है, कौन थे, वासुदेव बोलिए चाहे कृष्ण बोलिए, यही जो थे मतलब मेन इसका संस्थापक था किसका, भागवत धर्म का। ठीक है, पहला पॉइंट याद रखिएगा। इस धर्म, इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं। इस धर्म में जो है आपका सबसे अधिक जोर भक्ति पर दिया गया। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि भागवत धर्म में जो है किसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया, भक्ति पर। ऐसे पूछेगा नहीं, लेकिन एक बात बता रहे हैं। ठीक है, भागवत संप्रदाय वाले जो है बलि, कर्मकांड, पशु हत्या में विरोध थे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो भागवत धर्म के जो संप्रदाय के वाले जो लोग थे वो सब क्या करता था, बलि हो गया, मतलब नहीं होता जानवर को काट छाट के लिए, बलि हो गया, कर्मकांड हो गया, पशु हत्या हो गया, इस सब में जो है मतलब विरोध करता था। ये सब मतलब वो सब नहीं चाहता था। कौन, भागवत धर्म वाले लोग। ठीक है, अगर बात किया जाए तो जैन परंपरा के अनुसार अगर देखा जाए तो वासुदेव जो थे, वासुदेव कृष्ण जो थे जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए, पिछले कहने का मतलब ये नहीं, जो जैन धर्म वाला हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे उसमें डिस्कस किए थे कि मतलब 22वें तीर्थंकर कौन है, 23वें तीर्थंकर कौन है, 24वें तीर्थंकर कौन है, ये सब डिस्कस किए हुए थे। तो नहीं देखेंगे तो वो भी देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में होगा। ठीक है, तो आपको इतना पता चल गया कि परंपरा के अनुसार अगर बात किया जाए तो जैन परंपरा के अनुसार अगर बात किया जाए तो वासुदेव कृष्ण जो थे आपका 22वें तीर्थंकर थे। ठीक है, आर्ष नेमी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे, तो आर्ष नेमी के। ठीक है, चलिए यहाँ से अब क्वेश्चन बनता है कि जो इस धर्म यानी इस धर्म कहने का मतलब कौन, भागवत धर्म। तो भागवत धर्म में क्या हुआ कि मुख्य रूप से जो है कृष्ण जी की पूजा होता है। एक नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए पूछ दिया कि भागवत धर्म में जो है किसकी पूजा होती है, तो डायरेक्ट आपको बताना है कृष्ण जी की पूजा होती है। क्लियर, चलिए अगला पॉइंट अगर देखते हैं तो इस धर्म का सबसे लोकप्रिय स्वरूप वैष्णव धर्म है। भागवत धर्म का सबसे लोकप्रिय स्वरूप क्या चीज़ है, तो वैष्णव धर्म है। ठीक है, क्लियर। अगला अगर पॉइंट बात करते हैं तो अगला पॉइंट क्या है उसको देखते हैं। अगला पॉइंट है, वैष्णव धर्म हो गया ना। अगला पॉइंट है कि इनका निवास स्थान मथुरा, जो कृष्ण जी का जो निवास स्थान है कहाँ पे है, मथुरा में। ठीक है, अगला है कि इस धर्म का उदय किसका, भागवत धर्म। भागवत धर्म का उदय जो है उत्तर मौर्योत्तर काल में हुआ था। ठीक है, मौर्योत्तर काल में हुआ था। इतना माइंड में सेटअप रखिए कि इस धर्म का उदय कहाँ हुआ था, मौर्योत्तर काल में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, मौर्योत्तर काल में। ठीक है, इसकी जो प्रारंभिक जानकारी जो है उपनिषद में मिलता है। मतलब भागवत धर्म का जो जानकारी जो होता है कहाँ मिलता है, तो उपनिषद में मिलता है। ठीक है, परंतु मेगास्थनीज द्वारा जो है रचित, किसके द्वारा, मेगास्थनीज, किसके द्वारा, मेगास्थनीज के द्वारा जो रचित इंडिका नामक पुस्तक, कौन सा पुस्तक, इंडिका नामक पुस्तक में बताया गया है कि जो मौर्य काल में जो है भागवत धर्म का प्रचलन था। मतलब जो मेगास्थनीज जो था उसके द्वारा जो रचा हुआ जो पुस्तक, कौन सा पुस्तक, इंडिका नामक पुस्तक। ठीक है, इसको में बताया गया है कि जो मौर्य काल में जो है भागवत धर्म का क्या था, प्रचलन था, मतलब वो घड़ी भी स्टार्टअप था, चलता था। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कर रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि उन्होंने इंडिका में लिखा था। उन्होंने क्या में लिखा था, मेगास्थनीज जो था उस क्या में लिखा था, इंडिका में लिखा था। ठीक है, हाँ, सूरसेन यानी मथुरा के लोग हेराक्लीज कृष्ण के उपासक थे। सूरसेनी यानी जो मथुरा के लोग थे, सूरसेनी यानी कौन, मथुरा के, इसको हमको लगता है मिट जा रहा है। सूरसेनी यानी जो मथुरा के लोग थे वो किसका उपासक थे, हेराक्लीज कहने का मतलब कृष्ण जी का क्या थे, उपासक थे मथुरा के लोग। ठीक है, मतलब उनका चहेता थे ये सब। ठीक है, हेराक्लीज कृष्ण का यूनानी रूपांतरण था। हेराक्लीज जो था कृष्ण का क्या था, तो यूनानी रूपांतरण था, मतलब उसी के जैसा। ठीक है, हेराक्लीज। अगला बात करते हैं सुगवंश के 9वें शासक, किसके, सुगवंश के 9वें शासक भागभद्र। सुगवंश के 9वें शासक कौन, भागभद्र के दरबार में हेलियोडोटस आया था। नहीं समझ में आया होगा,
कह रहा है कि सुगवंश के 9वें शासक, सुगवंश के 9वें शासक कौन? भागभद्र। सुगवंश के 9वें शासक भागभद्र के दरबार में हेलियोडोटस आया था। हेलियोडोटस कहाँ आया था? तो सुगवंश के 9वें शासक जो था भागभद्र, इसके दरबार में आया था कौन? हेलियोडोटस आया था। ठीक है, और वह भागवत धर्म का अपना लिया। जो हेलियोडोटस का क्या कि मतलब भागवत धर्म को जो है अपना लिया हेलियोडोटस। ठीक है, हेलियोडोटस के बारे में हेलियोडोटस जो था भगवान विष्णु के समान में मध्य प्रदेश के विदिशा यानी बेस नगर के स्तंभ लेह का निर्माण कराया। जो हेलियोडोटस मतलब क्या किया कि भागवत धर्म को अपना लिया। ठीक है, तो अपनाने के बाद क्या किया कि वो जो है भगवान विष्णु के समान में जो है मध्य प्रदेश का जो एक विदिशा जगह है, वहाँ पे विदिशा के बेस नगर में जो एक स्तंभ का निर्माण करवाया। ठीक है, कौन? हेलियोडोटस ने करवाया, जिसे गरुड़ स्तंभ लेख कहा गया है। मान लीजिए अगर पूछ दिया कि गरुड़ स्तंभ लेख का जो है मतलब निर्माण कौन करवाया, तो क्या बताएंगे? बताएंगे कि निर्माण उसका कौन करवाया है, तो बताएंगे हेलियोडोटस ने करवाया। ठीक है, अगला अगर पॉइंट देखते हैं तो अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि इस स्तंभ यानी जो स्तंभ कौन सा स्तंभ, यानी जो गरुड़ स्तंभ है उसके बारे में। ठीक है, यानी इस स्तंभ का वर्णन जो है सबसे पहले छंदोग्य उपनिषद में, मतलब गरुड़ जो स्तंभ था ना, कौन सा स्तंभ था? गरुड़ स्तंभ जो था, इसका मतलब जो अगर बात किया जाए तो इसका जो मतलब सबसे पहले वर्णन मतलब इसके बारे में जानकारी जो था छंदोग्य उपनिषद में था। कौन सा उपनिषद में था? छंदोग्य उपनिषद में था। ठीक है, ठीक है, देवकी पुत्र एवं अंगिरस के शिष्य के रूप में कृष्ण का वर्णन मिलता है। मतलब ये जो था छंदोग्य उपनिषद में तो था ही, और उसमें जो है देवकी पुत्र और अंगिरस, देवकी पुत्र और अंगिरस शिष्य जो है उनके मतलब शिष्य के रूप में कृष्ण का वर्णन मिलता है। मतलब कृष्ण जी का जो शिष्य थे ये सब, इनका जो है वर्णन मिलता है। ठीक है, किसमें? तो छंगोदय उपनिषद में। किसमें? छंगोदय उपनिषद में। ठीक है, अगला अगर बात करते हैं अगला पॉइंट, तो अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि भागवत धर्म के सिद्धांत श्रीमद् भागवत गीता में लिखा गया है। जो भागवत धर्म है उसका सिद्धांत जो है कहाँ पे? श्रीमद् भागवत गीता में लिखा गया है। ठीक है, भागवत गीता के रचयिता कौन? वेद व्यास। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और साथ में कौन नहीं जानता है भागवत धर्म के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास है, तो सबको जानता है ये। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि भागवत धर्म का सिद्धांत श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है। भागवत धर्म का सिद्धांत किस में लिखा है? तो श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ। ठीक है, अगर पूछेगा इसका रचयिता कौन, तो वेद व्यास है, तो सब कुछ जानता ही है। ठीक है, अगला है श्रीमद् भागवत गीता में मोक्ष की प्राप्ति के लिए जन्म कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया। मतलब भागवत धर्म जो गीता है, भागवत गीता है, इसमें क्या क्या है कि मोक्ष के प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति हम लोग पढ़े थे बौद्ध धर्म में भी। ठीक है, तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए इसमें क्या किया गया है कि जन्म हो गया, कर्म हो गया तथा भक्ति को जो है समान महत्व दिया गया, मतलब सब जो है बराबर है। ठीक है, भागवत गीता का मुख्य शिक्षा क्या है? निष्काय कर्मयोग। मेन शिक्षा क्या है? निष्काय कर्मयोग, यानी कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये बताया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर सुनिए। भागवत गीता का मुख्य शिक्षा क्या है? तो मुख्य शिक्षा क्या है? निष्काय कर्मयोग, यानी कर्म कीजिए फल का चिंता मत करो। ठीक है, ये कहा गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है आपको याद रखना है। थोड़ा सा ऊपर में भी लगता है कि और एक दो पॉइंट बच रहा है। ठीक है, एक दो पॉइंट यहाँ पे बच रहा था, इसको देख ले। तो उसके बाद इतना से ज़्यादा पूछेगा ही नहीं एग्जाम में। जो कंपटीशन लेवल का अगर आप एग्जाम दीजिएगा तो इतना से ज़्यादा जो है आपको पूछेगा ही नहीं। ठीक है, अगला है कि भागवत संप्रदायों में भक्ति के रूप में रूपों की संख्या कितनी है? तो 9। मान लीजिए अगर पूछ दिया कि बताइए कि भागवत संप्रदायों में जो है भक्ति के रूपों में संख्या कितनी है? तो 9। ठीक है, अगला है कृष्ण के समर्थक। जो कृष्ण के समर्थक थे उसको भागवत कहा गया जाता है। जो कृष्ण के समर्थक थे उसको क्या कहा जाता है? भागवत। कृष्ण के समर्थक, मान लीजिए एक नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कि कृष्ण के समर्थकों को क्या कहा जाता है, तो बताएंगे भागवत कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पंचरात्र, बहुवाद, चतुर्युग सिद्धांत जो है भागवत धर्म से संबंधित है। मान लीजिए ये दे दिया, बताइए कि किस धर्म से संबंधित है? रुकिए, अगर दे दिया पंचरात्र किस धर्म से संबंधित है? बताएंगे भागवत धर्म से। दे दिया बहुवाद किस धर्म से संबंधित है? तो बताएंगे भागवत धर्म से। चतुर्व्यूह सिद्धांत जो है किस धर्म से संबंधित है? भागवत धर्म से। तो मतलब इतना पॉइंट जो है आपको क्लियर रखना है, इतना से ज़्यादा आपका पूछेगा नहीं भागवत धर्म से। ठीक है, तो फाइनली जो था हम लोग भागवत धर्म के बारे में डिस्कस कर लिए। जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग शैव धर्म के बारे में डिस्कस करें। मतलब अब जो है
एक वीडियो में एक धर्म को जो है डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो चैनल पर होंगे तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में और छोटा सा कमेंट आपको कर देना है जैसा आपको वीडियो लगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।